गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम लोग चैप्टर 11, मैंने चैप्टर 10 का सारा नोट्स बनाकर सेंड कर दिया है, उसे आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। आई होप कल भी मैंने क्लास नहीं लिया था तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। चैप्टर 11 यानी कि पाठ 11, जहाँ चा वहीं वहाँ रा। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कभी कभी अचानक ही विधाता यानी कि ईश्वर हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। व्यक्तित्व यानी कि जिसे आप लोग इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हो, यानी कि ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे विलक्षण मीन्स होता है यानी कि अद्भुत, जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी कि अचानक, और अकारण यानी कि बिना किसी कारण के दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न यानी कि विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं और ईश्वर का एक बार शुक्रिया जरूर करते हैं, एक बार उनका अभिनंदन करते हैं कि हमें बहुत अच्छा जीवन आपने दिया है। कम से कम हमें भले ही गरीब बनाया है, लेकिन हमारे किसी अंग को आपने नहीं छीना है। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। यानी कि जब कभी भी परेशानी होती है तो ये हमारी आदत है कि हम क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अपना दोष नहीं देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने जैसा भी हमें बनाया है एक यूनिक, यानी कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपने आप में यूनिक है। यानी कि आप लोग देखते हो कि न चेहरे से ईश्वर ने किसी को भी चेहरे से या किसी प्रकार से भी दो व्यक्तियों को एक समान नहीं बनाया है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में क्या है, अपने में विशेष है। ईश्वर ने एक विशेष रचना की है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है। काया मीन्स होता है शरीर, अभिशप्त यानी कि जो शापित यानी कि शापित लगे, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। यानी कि वो व्यक्ति, वो जो लड़की है वो क्या हो रही है, नतमस्तक, उसे उस जीवन को स्वीकार करती हुई आनंदी यानी कि आनंदित होते हुए उस मुद्रा को क्या कर रही है, झेल रही है। उसकी कोठी का आहत एकदम हमारे बंगले के आहते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दिया और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता यानी कि बहुत ही प्रतिभा के साथ, और निर्जीव यानी कि जो जीवित न हो, यानी कि उसका नीचे का जो भाग था, धड़ था, शरीर का निचली भाग था, वो क्या था, पूरी तरह से निर्जीव था। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच गई, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन मीन्स होता है आना जाना, देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही थी हो। यानी कि वो इसी प्रकार काम करती थी जैसे कोई मशीन क्या हो, अपना बटन दबाए और काम स्टार्ट हो जाए।